नमस्कार। दिल्ली में राहुल गांधी की रैलियां नहीं हो पा रही हैं। जानकारी सामने आई कि राहुल गांधी बीमार चल रहे हैं। खुद राहुल गांधी जब एक जनसभा संबोधित करनी थी, नहीं पहुंच पाए। उनका संदेश आया और उन्होंने कहा कि वो बीमार हैं, जिस वजह से लोगों के बीच नहीं पहुंच पाए। कांग्रेसी नेताओं की तरफ से भी यही बात सामने आई। दोस्तों, राहुल गांधी बीमार हैं, ये बात सबको पता है, लेकिन साथ ही साथ दिल्ली की चुनावी रणनीति कौन तैयार करेगा, दिल्ली की कमान कौन सा कांग्रेसी नेता संभालेगा, इसको लेकर के भी राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जानकारी सामने आ रही है कि कांग्रेस एक महिला नेता को कमान सौंपने वाली है और वो महिला नेता राहुल गांधी से ज्यादा आक्रामक है। राहुल गांधी जिस रणनीति के साथ काम करते हैं, उसी रणनीति के साथ वो महिला नेता भी काम करती है, लेकिन उसका अंदाज अलग है। उसके अंदाज में आक्रामकता झलकती है। साथ ही साथ बीजेपी पर भी फायर होकर तंज कसे जाते हैं और साथ में आरोप लगाए जाते हैं। दोस्तों, वो महिला नेता कौन है? वो महिला नेता पहली बार सांसद बनकर संसद पहुंची। संसद के अंदर तहलका मचाकर रख दिया। अडानी, अंबानी जैसे आरोपों पर बीजेपी को इस कदर घेरा कि भाजपा सरकार भी उनके सामने मजबूर हो गई। और अब तक तो आपने गैस कर ही लिया होगा कि वो महिला नेता कोई और नहीं बल्कि राहुल गांधी की छोटी बहन प्रियंका गांधी है। जी हाँ, राहुल गांधी बीमार हैं, जिस वजह से दिल्ली चुनाव नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन उनकी जगह प्रियंका गांधी अब दिल्ली पहुंचेंगी। कहा जा रहा है कि 26 जनवरी के बाद 27 जनवरी से ही धुआंधार रैलियां करेंगी प्रियंका गांधी और साथ ही साथ दिल्ली के चुनावी माहौल को समझने के साथ साथ जनता के बीच कांग्रेस की भी जगह बनाएंगी और कांग्रेस का कोर वोटर जो पिछले कुछ समय में इधर उधर चला गया है, उसे वापस लेकर आएंगी। दोस्तों, जैसे कि हमने संसद का भी जिक्र किया था, संसद के अंदर किस तरीके से, किस नए नए तरीके से प्रियंका गांधी पहुंच रही थी, बीजेपी की सरकार को घेरने का काम कर रही थी, लगातार केंद्र सरकार पर अडानी के मुद्दे पर चर्चा करने की मांग कर रही थी और उनके जो मांग थी वो एकदम अनोखे तरीके से सामने आ रही थी, जहां पर कार्यवाही से पहले संसद के बाहर एक तरीके से जो विपक्षी नेता हैं वो इकट्ठा होते थे, इस चर्चा की मांग करते थे। यानी कि टोटल एक ऐसी रणनीति के तहत बीजेपी पर हमला कर रही थी कि बीजेपी के पास काउंटर अटैक करने के लिए कुछ बचा नहीं था। अब उन्हीं प्रियंका गांधी के हाथों में दिल्ली चुनाव की कमान सौंपी गई है। ऐसा कोई पहली बार नहीं है कि प्रियंका गांधी किसी चुनाव की कमान संभाल रही हैं। खास बात यह है कि सांसद बनने के बाद प्रियंका गांधी पहली बार चुनाव की कमान संभालने जा रही हैं और वो दिल्ली का चुनाव है। दिल्ली के चुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय पहले से ही है, लेकिन प्रियंका गांधी के चुनावी अंदाज को देखते हुए और साथ ही साथ प्रियंका गांधी की रणनीति देखते हुए अब उन्हें दिल्ली की कमान जब सौंपी जाएगी तो इससे जाहिर तौर पर जो कांग्रेसी नेता हैं, दिल्ली की कांग्रेसी नेता और दिल्ली की जनता है, वो काफी उत्साहित है। जो तमाम लोग हैं वो प्रियंका गांधी को अपने बीच पाकर जाहिर तौर पर खुश होंगे। प्रियंका गांधी की रैलियों की शुरुआत 27 तारीख से होने जा रही है। प्रियंका गांधी अब आक्रामक अंदाज में दिल्ली की जनता के बीच देखी जाएंगी। दूसरी तरफ जानकारी ये भी सामने आ रही है कि राहुल गांधी की तबियत में सुधार होते ही वो भी दिल्ली में एक्टिव हो जाएंगे। यानी कि भाई बहनों की जोड़ी संसद में अभी तक कमाल कर रही थी, अब दिल्ली के चुनावों में भी बीजेपी की नींदें उड़ाने के लिए आने वाले हैं। इंतजार 27 जनवरी का है। 26 जनवरी के बाद 27 जनवरी से ही कांग्रेस की धुआंधार रैलियां शुरू हो जाएंगी। हालांकि अभी भी शुरू हैं, अभी कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेता रैलियां कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के जो बाकी नेता हैं उन्हें इंतजार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की रैलियों का है। दोस्तों, आने वाले दिनों में दिल्ली में आपको प्रियंका गांधी और राहुल गांधी एक साथ रैलियां करते हुए दिखेंगे और बीजेपी पर हमला करते हुए भी दिखेंगे। उनका अंदाज कैसा रहता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल वीडियो आपको कैसा लगा, इसका जवाब जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।